पिछले एपिसोड में रेयांश ने अपनी नई शक्ति हेलिक्स फ्यूजन मोड को जगाया और क्रोमनॉक्स को पहली बार घायल किया। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है, क्रोमनॉक्स की असली शक्ति सामने आई, शैडो क्लोन ऑर्डर। अब रेयांश को एक नहीं बल्कि 7 अलग अलग राक्षसी छायाओं से एक साथ लड़ना होगा। अंधकार अब केवल एक परत नहीं था, वह 7 हिस्सों में बंट चुका था और हर हिस्सा एक नई तबाही का संकेत दे रहा था। रेयांश अब भी हवा में था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन माथे पर पसीना साफ था। नीचे जमीन पर खड़े 7 शैडो क्लोन्स, हर एक अपनी विशेष क्षमता के साथ तैयार थे। फायर की आवाज गूंजी। रेयांश, ध्यान रखना, ये सभी उसकी शक्तियों के विशेष रूप हैं, हर एक का तरीका अलग है। पहली छाया इन्फर्नो शैडो, जिसने अग्नि को नियंत्रित किया। दूसरी स्पायन शैडो, जिसके पास तेज धारदार कांटों का नियंत्रण था। तीसरी ब्लर शैडो, जो गति में अदृश्य हो सकता था। चौथी ग्रेव शैडो, जो गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित कर सकता था। पांचवी हॉलो शैडो, जो मनोबल को तोड़ने वाली फुसफुसाहटें करता था। छठी कोर शैडो, जिसने तकनीकी ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता पाई थी। और आखिरी क्रोम शैडो, जो असली क्रोमनॉक्स की आत्मा को संजोए हुए था, सबसे खतरनाक। रेयांश ने गहरी सांस ली और अपने हेलिक्स फ्यूजन मोड को स्थिर किया। मुझे हार मानने की आदत नहीं है, और न ही पीछे हटने की, उसने खुद से कहा। पहला हमला इन्फर्नो शैडो ने किया। आग के विशाल गोले रेयांश की ओर दौड़ पड़े। लेकिन इस बार रेयांश ने अपनी जल तत्व शक्ति को नियंत्रित किया। वाटर स्पाइरल डिफेंस। नीले पानी का घेरा अग्नि को निगल गया। लेकिन तभी स्पायन शैडो हवा से प्रकट हुआ और रेयांश के कंधे में कांटे घुसेड़ दिए। आह! रेयांश गिरते गिरते बचा। ब्लर शैडो ने उसी समय गति से हमला किया, लेकिन रेयांश ने अपनी वायु शक्ति को सक्रिय किया। एयर वेव ब्लिंक। उसने खुद को हवा में पीछे धकेल लिया। नीचे से ग्रेव शैडो ने जमीन को ऊपर की ओर खींचा, जैसे गुरुत्वाकर्षण उल्टा हो गया हो। रेयांश जमीन से टकराया, उसका शरीर घायल हो गया। हॉलो शैडो की आवाजें अब उसके कानों में गूंजने लगीं। तू अकेला है, ये शक्ति तुझे निगल जाएगी। किसी को फर्क नहीं पड़ता तू जीता या हारा। रेयांश के माथे पर पसीना था, उसकी आंखें डगमगाने लगी थीं। लेकिन उसी पल्स फायर की आवाज उसकी चेतना में गूंजी। रेयांश, तुम्हारे अंदर की रोशनी इन छायाओं से कहीं ज्यादा चमकदार है। रेयांश ने अपनी सांस नियंत्रित की, आंखें बंद की और अपने अंदर की शक्ति को टटोला। वो फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज पहले से भारी थी। तुम्हें लगता है छायाएं मुझे रोक सकती हैं? अब देखो मेरी असली फ्यूजन टेक्निक। उसकी हथेली में जल और अग्नि दोनों एक साथ प्रकट हुई। फायर वाटर क्रॉस बीम। बीम ने इन्फर्नो और स्पायन शैडो दोनों को चीर दिया। वो चीखते हुए धुएं में बदल गए। अब बची थीं 5 छायाएं। लेकिन तभी कोर शैडो आगे आया और रेयांश की ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। रेयांश को पहली बार एहसास हुआ, इस लड़ाई में सिर्फ ताकत नहीं, रणनीति भी चाहिए। रेयांश के हाथों से इन्फर्नो और स्पायन शैडो का अंत होते ही बाकी 5 छायाएं एक साथ दहाड़ उठीं। लेकिन इस बार रेयांश की आंखों में डर नहीं, रणनीति की चिंगारी थी। ब्लर शैडो एक बार फिर अदृश्य होकर पीछे से हमला करने आया। लेकिन रेयांश ने इस बार हवा में चमकते कण छोड़ दिए। डस्ट ट्रेस बीकन। हर अदृश्य वस्तु उन कणों से टकराकर झलकने लगी। रेयांश ने बिजली की तेजी से पलटा और अपनी मुट्ठी हवा में घुमा दी। थंडर ड्रिल पंच। ब्लर शैडो की छाती चीरती बिजली उसे वहीं खत्म कर गई। अब बचे थे 4 ग्रेव, हॉलो, कोर और क्रोम।
ग्रेव शैडो ने रेयांश को हवा में घुमाकर ऊपर उछाल दिया। जमीन की ओर गिरते वक्त गुरुत्व बल दुगना हो गया, लेकिन रेयांश ने तुरंत मिट्टी तत्व को सक्रिय किया। अर्थ ब्रेकर स्लैब। उसने खुद के नीचे एक घना पत्थर का प्लेटफॉर्म बना लिया, जिससे वो सीधा न गिर सके। फिर उसने उसी स्लैब को ग्रेव शैडो पर दे मारा। धड़ाम! ग्रेव शैडो धूल में समा गया। अब सामने थे हॉलो और कोर शैडो। हॉलो शैडो फिर फुसफुसाने लगा। तेरे साथी तुझसे आगे निकल गए। तू बस प्रयोग था। तुझसे कुछ नहीं होगा। रेयांश के कान बजने लगे। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। लेकिन तभी अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई, आशा की, नेहा की हल्की सी स्मृति। रेयांश, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा विश्वास। मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। रेयांश ने जोर से चीखा, मैं अपनी चेतना पर हावी नहीं होने दूंगा। साइलेंस वॉइड वेव। उसने अपनी दोनों हथेलियों से सफेद प्रकाश छोड़ा, जो मानसिक लहरों को काटती चली गई। हॉलो शैडो कांपते हुए हवा में बिखर गया। अब बस एक बचा था, कोर शैडो, जो धीरे धीरे रेयांश की शक्ति को अवशोषित कर रहा था। रेयांश ने देखा कि उसके हेलिक्स फ्यूजन मोड की चमक अब मंद पड़ रही है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तभी उसे याद आया, क्रोमनॉक्स की ताकत सिर्फ आक्रमण में नहीं, चोरी करने में है। रेयांश ने चुपचाप अपनी उंगलियों से 3 तत्व एकत्र किए, अग्नि, वायु और बिजली। फिर उसने कोर शैडो के पास जाकर आत्मसमर्पण का नाटक किया। ठीक है, ले लो मेरी शक्ति। कोर शैडो जैसे ही ऊर्जा खींचने लगा, रेयांश ने अचानक एलिमेंटल डेटोनेशन कर दिया। 3 तत्वों की एक साथ विस्फोटक प्रतिक्रिया ने कोर शैडो को भीतर से ही चीर डाला। अब पूरी घाटी में सिर्फ क्रोम शैडो खड़ा था, जो असली क्रोमनॉक्स की आत्मा से जुड़ा हुआ था। क्रोम शैडो ने देखा कि उसके बाकी क्लोन्स खत्म हो चुके हैं। उसकी आंखें नीली से गाढ़े काले रंग में बदल गईं। रेयांश, तुझे हराया नहीं जा सकता, लेकिन तेरी किस्मत बदली जा सकती है। रेयांश चौंका। ये क्या बक रहा है? तभी अचानक क्रोम शैडो ने अपने शरीर को टुकड़ों में तोड़ा और हर टुकड़ा हवा में घुल गया। रेयांश ने देखा, वो कोई सामान्य हमला नहीं था। ये एक सीलिंग वेपन था। हर टुकड़ा एक अलग दिशा में भागा और किसी रहस्यमय उद्देश्य से गायब हो गया। स्फायर बोला, रेयांश, वो भागा नहीं है। उसने अपनी आत्मा को 7 हिस्सों में बांट दिया है। अगली बार जब वो लौटेगा, वो पहले से 7 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। रेयांश जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ, पर मुस्कुराते हुए। कम से कम आज के लिए हमने अंधकार को रोका है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। लेकिन जैसे ही रेयांश आराम करने बैठा, जमीन के नीचे कुछ काला और धड़कता हुआ आकार हिलने लगा। कहीं ये क्रोमनॉक्स की अगली चाल